अब यहाँ पे एक चीज और गाइस, अगर आप देखो यहाँ पे जो हमारा रैंडम इंटीजर है, राइट, इसके नीचे एक लाइन आ रही है इनलाइन वेरिएबल। इनलाइन वेरिएबल बेसिकली ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ये बेसिकली मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ रैंडम इंटीजर, इसे अलग से ना लिख के मैं इसे इनलाइन मतलब इसी में इनपुट करके और रन करवा सकता हूँ। करके देख लेते हैं एक बार। तो जैसे ही आप यहाँ पे इनलाइन वेरिएबल पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो गाइस, जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट था रैंडम डॉट एंड, जो पूरा फंक्शन मेथड था हमारा, वो किसके अंदर मूव हो चुका है, वेन के अंदर मूव हो चुका है। मतलब जो लॉजिक था, तो इससे क्या हुआ, हमारी एफिशिएंसी क्रिएट हुई, राइट। मतलब जो मेरा कोड था वो एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा था मुझे, अब जो है वो लिखना नहीं पड़ रहा, सिंपल मैंने वेन के ही अंदर लॉजिक दे दिया कि जब रैंडम नंबर जनरेट होगा उसके हिसाब से कोई सी भी एक इमेज सेलेक्ट कर ले, कौन से वेरिएबल के अंदर डाल दे, ड्रॉएबल के अंदर। और ड्रॉएबल को हमने क्या कर दिया, बेसिकली सेट कर दिया किस पे, हमारे जो व्यू था उस पे। एंड सिंपली गाइज अब क्या करेंगे, हमारा ये जो हमने सेट कर दिया है, राइट, हमारा सब यहाँ पे पूरा हो चुका है, कोई और चेंजेस नहीं बचे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जहां जहां मैंने इमेजेस सेट करी हैं वहां पे हमारी इमेजेस भी शो हो रही हैं। तो अब क्या करके देख लेते हैं, ऐसे इम्यूलेटर में रन करवा के देख लेते हैं कि अब हमारा ऐप सही से वर्क कर रहा है या नहीं। क्योंकि गाइस जो हमारा लॉजिक था वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारे मेथड में जैसे ही रन होगा वैसे ही हमारा रैंडमाइज मेथड रन होगा। व्हेन कंडीशन पे वो एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, कोई सी भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लेगा 5 6। इस पे हमने ऑलरेडी अलग अलग इमेजेस सेट कर रखी हैं। जो सी भी इमेज हमारी सिलेक्ट होगी वो सिंपल किस में चली जाएगी, ड्रॉएबल रिसोर्स में चली जाएगी। उसे हम अपने वेरिएबल में जो कौन सा क्रिएट करा है, डाइस इमेज, हमने जो किसके लिए करा है, जो हमारा इमेज व्यू था उसके लिए, उसमें बेसिकली सेट करवा दे रहे हैं। एंड जो सा भी इससे क्या होगा, हमारा रैंडमाइज जो हमारा लॉजिक था कि रैंडम इमेजेस हमारी जनरेट होके सेट हों, वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो होपफुली गाइज यहाँ तक आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बहुत सिंपल ऐप है एक्चुअली, ज्यादा इसमें हमें कुछ करना नहीं है एंड बहुत ही इसका सिंपल लॉजिक है। तो इसका वेट कर लेते हैं गाइज एंड देख लेते हैं उसके बाद कि हमारा जो ऐप है उसमें कोई अब एरर तो नहीं आ रही, सही से रन कर रहा है या नहीं। तो गाइज यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है सक्सेसफुली। अब क्या कर देते हैं, मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइज। जैसे ही हमारा रन हुआ, जो मेन एक्टिविटी मेन में जो हमारा लेआउट में एक डिफॉल्ट इमेज सेट थी, डिफॉल्ट से तो ये शुरू हुआ गाइज, ओके। आप इसमें डिफॉल्ट इमेज एम्प्टी भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, एम्प्टी डाइस भी सिलेक्ट कर सकते हो, ताकि अगर आपको शुरू करना है इनिशियल इमेज, ओके, इनिशियल के बाद से जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी कौन सी, ये वाली ड्रॉएबल आनी चाहिए। तो इसे रोल करके देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारा आप देख सकते हो अच्छे से इमेजेस आ रही हैं, अच्छे से रोल हो रहा है, रैंडम इमेजेस हमारी जनरेट हो रही हैं। सो कांग्रेचुलेशन गाइज, ये इस कोर्स का फर्स्ट एप्लीकेशन था जो आप लोगों ने डेवलप करा है। एंड थोड़े से इसमें नए लॉजिक से, कुछ नए कॉन्सेप्ट से। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं एंड कुछ नए कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो गाइस यहाँ तक का जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो तो कंप्लीट हो गया कि जो हमने रोल डाइस सारा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया एंड सारे लॉजिक इम्प्लीमेंट कर दिया एंड अच्छे से हमारा ऐप चल भी रहा है, राइट। बट इसमें अभी एक प्रॉब्लम है गाइस, वो क्या है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। गाइस वैसे तो हम जो अपने ऐप को बनाते हैं वो सिंपल क्या है, लॉजिक के बेस पे बनाओगे आप, राइट। लेकिन आपको एक चीज और, हमेशा जब भी आप कोई ऐप डेवलप करोगे, राइट, आपको हमेशा एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपका ऐप कितना एफिशिएंट है। एंड इसका आपको ध्यान इसलिए रखना है गाइस क्योंकि अगर आपका ऐप है लो, कोई हायर उस पर चल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कोई नए लेटेस्ट डिवाइस पे चल रहा है, तो इतना इशू नहीं है। बट अगर थोड़े से पुराने डिवाइसेस पे चल रहा है या फिर आपका ऐप ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, अब जैसे हमारा ये डाइस रोलर ऐप है, थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स है गाइस, तो थोड़ी सी इसमें जो हमारी इनएफिशिएंसी है, तो उससे क्या हो रहा है, हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर यही ऐप में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दूं तो हमारा फोन क्या करने लगेगा, लैग करने लगेगा। एंड क्यों, अब जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी इनएफिशिएंसी किस पार्ट में है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप देखोगे तो ये जो हमारी ये वाली लाइन है, राइट, कि जो हमने वेरिएबल बनाया है डाइस इमेज, हम इसको क्या दे रहे हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी से फाइंड कर रहे हैं एंड सिंपल उस पर सेट कर दे रहे हैं अपनी इमेज रिसोर्स, राइट। अब गाइस में इनएफिशिएंसी इस लाइन में ये है कि जितनी बार हमारा बटन क्लिक हो रहा है, राइट, जितनी बार हमारा मेथड चला है रोल डाइस, उतनी बार हमारा व्यू बाइंड हो रहा है, बाइंड होके क्या कर रहा है, फाइंड कर रहा है व्यू बाय आईडी के थ्रू, और फिर जाके वो क्या कर रहा है, सेट हो रहा है। तो गाइस इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि जो हमारा फाइंड व्यू बाय आईडी होता है, काफी मेमोरी टेकिंग प्रोसेस होता है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी बस हमारा एक ही है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारे ऐप कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ये चीज क्या है हमारे लिए बहुत क्या है, प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। क्योंकि गाइस हम एफिशिएंटली अपने ऐप को बिल्ड
नहीं कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ऐप काफी इनएफिशिएंट है, काम कर रहा है बट इनएफिशिएंट है। तो इसके लिए क्या करना है गाइस, हमें एक वेरिएबल करना है जो इस मेथड में नहीं, जो हम यहाँ पे जब हमारा जितनी बार, अब गाइस बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। मुझे चाहिए एक बार इनिशियलाइज हो, एक बार मैंने इमेज व्यू को सेट कर दिया फाइंड व्यू बाय आईडी, जैसे डाइस इमेज पे एक बार मुझे क्या चाहिए कि जैसे ही हमारा ऐप रन हो एक बार फाइंड व्यू बाय आईडी करके सर्च होके सेट हो जाए। अब उसके बाद मैं डाइस इमेज कितनी बार भी रोल आउट करूं, उसी डाइस इमेज पे वो सेट होता रहे। मुझे फाइंड व्यू बाय आईडी बार बार उसे सेट नहीं करवाना है। हमारा मेन लॉजिक ये है और कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक वाली बात क्या है कि ये बार बार फाइंड हो रहा है एंड बार बार जितनी बार सेट करें उतनी बार फाइंड करके उतनी बार ये सेट होगा। तो गाइस इस चीज को हम कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि अब मुझे ये वेरिएबल जो है ऐसी जगह सेट करना है जहां पे ये प्रॉब्लम ना हो, एक बार इनिशियलाइज हो और हम इसे यूज कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया डाइस इमेज का, और ये क्या है हमारा इमेज व्यू है, राइट। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, इमेज व्यू क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आ गया मेरा इमेज व्यू। अब गाइस यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक वाली बात क्या है, अगर मुझे ये जो हमारा डाइस इमेज है, राइट, मुझे इनिशियलाइज करना है, तो अगर मुझे क्या चाहिए कि एक बार मैं इनिशियलाइज करूंगा फिर पूरे प्रोग्राम मुझे इनिशियलाइज ना करना पड़े, फाइंड ना करना पड़े अपना व्यू को, राइट। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे गाइस कोई कंटेंट भी सेट ही नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर दूंगा अपने किसको, डाइस इमेज को, तो प्रॉब्लमेटिक वाली बात क्या है, क्योंकि जो हमारा जो कंटेंट सेट हो रहा है वो कौन से लाइन पे सेट हो रहा है, इस पे। जब तक हमारा ऑन क्रिएट नहीं रन होगा, यहाँ पे तो रन होगा तो शुरू होगा गाइस हमारा ऐप रन करना, राइट। ऑन क्रिएट पे यहाँ पे हमारी इंस्टेंस सेव होगी और जो फर्स्ट हमारा लेआउट इन्फ्लेट होके डेटा आना शुरू होगा वो कौन सी लाइन पे होगा, इस लाइन पे। तो इसके बाद जितनी चीजें हैं वहीं पे इनिशियलाइज हो सकती हैं। तो यहाँ पे तो इनिशियलाइज हमारा हो ही नहीं सकता, ओके। तो गाइज यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम इसे, कि यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इसे क्या दे सकता हूँ, इसे नल इनिशियलाइज कर सकता हूँ कि ये वाला जो हमारा इमेज व्यू है क्या है, नल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है गाइज, अगर मैं यहाँ पे इसे नल इनिशियलाइज कर दूं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या कह दिया कि वेरिएबल हमारा डाइस इमेज है, राइट, और उसमें जो इमेज व्यू है वो क्या है, यहाँ पे नल है, और फिर यहाँ पे गाइस यहाँ पे मुझे क्या कर दूं, इसे इनिशियलाइज कर दूं। अब यहाँ पे भी हमारी प्रॉब्लम क्या है, एक गाइस मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, पहले नल देना पड़ेगा इमेज व्यू पे, फिर उसे चेंज करना पड़ेगा। सेम वही बात आ गई कि हमारी क्या है, मेमोरी एफिशिएंट नहीं है। ऊपर से एक इमेज व्यू ऐसी चीज है गाइस, आप नल टाइप को कैसे ऑलरेडी नल नॉट नल नॉट नल, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक वाली बात है, ओके, इन टर्म्स ऑफ क्या, मेमोरी। क्योंकि गाइस इन फ्यूचर इवन चाहे आप कोटलिन में कर रहे हो, हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, ज्यादा बेटर है। लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब हमारा ऐप रन होने की बात होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हम मेमोरी एफिशिएंट हमारा ऐप हो। मेमोरी एफिशिएंट मतलब कि जो प्रोसेसेस हैं वो कम से कम मेमोरी लेने चाहिए, वरना हमारा ऐप क्या करने लगेगा, लैग करने लगेगा। एंड जब हमारा ऐप लैग करने लगेगा तो यूजर एक्सपीरियंस बिगड़ जाएगा एंड लोग उसे यूज नहीं करेंगे, ओके। तो हमें क्या बिल्ड करना है, एफिशिएंट ऐप्स बिल्ड करना है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। तो इसका एक सॉल्यूशन गाइस हमें क्या देता है, कोटलिन प्रोवाइड करवाता है। वो क्या है, हम यहाँ पे एक चीज यूज कर सकते हैं, लेट इनिट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यह क्या आ गया मेरे पास, लेट इनिट आ चुका है। एंड मैं इसे क्या कर सकता हूँ कि ये जो हमारा डाइस इमेज है ये क्या लेट इनिट है, और मैं यहाँ से नल एंड ये डिलीट कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ये जो डाइस इमेज है इसको मैंने एक वेरिएबल कर दिया, किसके थ्रू, लेट इनिट के। अब आप पूछोगे सर ये लेट इनिट क्या है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक प्रॉमिस कर रहे हैं, किससे, अपने बेसिकली लाइब्रेरी से प्रॉमिस कर रहे हैं कि ठीक है ये जो हमारा डाइस इमेज है, राइट, वेरिएबल जो है हमारा ये है अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, बट हम इस फ्यूचर में इसे इनिशियलाइज कर देंगे। मतलब ये नल नहीं है बट हम इसे नल छोड़ेंगे नहीं, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका लॉजिक ये है, ये इनिशियलाइज कर देगा वैल्यू, लेकिन कोई रैंडम वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। ये हमें इस प्रॉब्लम से आज़ादी दे देगा कि हमें नल करना है नहीं करना। सिंपल जब हम इसे इनिशियलाइज करेंगे तब हम इनिशियलाइज कर देंगे, इसको ये इशू नहीं है कि हम यहाँ पे नल ही दें। तो लेट इनिट क्यों यूज कर रहे हैं, बस गाइस
ताकि जिस चीज़ को हमें इनिशियलाइज़ करना है लेकिन हमें नल नहीं देना है उसमें, क्योंकि मुझे चाहिए, क्योंकि हमें पता है गाइस किसी भी चीज़ को आप जब नल देते हो फिर उसकी वैल्यू चेंज करते हो, बार-बार ये चीज़ प्रोसेस वर्क करेगी। ये भी क्या लेती है, मेमोरी लेती है एंड एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या यूज़ करते हैं, लेट इनिट यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने लाइब्रेरी को बता देते हैं कि अच्छा ये अभी नल नहीं है बट हम इसे नल छोड़ेंगे नहीं, हम इसका यूज़ करेंगे। तो बेसिकली हमारा क्या हो गया, वेरिएबल सेट हो गया है। अब गाइस क्या करना है, ये जो हमारा वेरिएबल है डाइस इमेज, अब मैं इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो इसे इनिशियलाइज कहाँ करना है, मैंने आपको बताया गाइस कि जैसे हमने ये वाला वेरिएबल, जो ये वाला वेरिएबल हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करा है, तो एक बार इनिशियलाइज हुआ फिर हम इसे छोड़ दिया, राइट। ऐसे ही हमने यहाँ पे अपना डाइस इमेज वेरिएबल यूज कर लेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। एंड डाइस इमेज में हम क्या यूज कर सकते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी यूज कर सकते हैं, सिंपल। तो आ गया फाइंड बाय व्यू आईडी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा डाइस इमेज आ जाएगा। एंड गाइज यहाँ पे हम, यहाँ पे ये हो गया क्या हमारा पूरा। अब गाइज ये वाली जो हमारी लाइन थी इसको मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। एंड हमारा जो ऐप है वो अब भी क्या चलना चाहिए, बिल्कुल सेम चलना चाहिए। तो क्या करके देख लेते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं। एंड इसी के साथ गाइज होपफुली आप लोगों को ये वाला लॉजिक समझ में आ गया हो कि ये क्या हो रहा है, राइट। तो एक बार आप एमुलेटर रन करके देख लेते हैं, देख लेते हैं हमारा ऐप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है।